तो वहीं अमेरिका के फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के दस्तावेजों से एक बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें यह बताया गया कि मई 2025 में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तो पाकिस्तान इतना ज्यादा डर गया था कि उसने अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया था। यह रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान जो है एक अल्लाह का तोहफा है, इसमें अल्लाह की बड़ी बरकत है, तो ले आओ जो तुमने करना है। दाएं से आना है, बाएं से आना, ऊपर से आना, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस, ठीक है ना। ये दो तस्वीरें पाकिस्तान की मूर्खता का जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि उसकी सेना के लोगों को अपनी हैसियत मालूम है, लेकिन वो जबरदस्ती की शेखी बघाड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जिस समय भारत को धमकाने की जरूरत कर रहे थे और लोग उनका मजाक बना रहे थे, ठीक उसी समय दुनिया भर में अमेरिका के फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के दस्तावेज पाकिस्तान की पोल खोल रहे थे। ये दस्तावेज बताते हैं कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान की हवाइयां उड़ गई थी। उसके हाथ पांव फूल गए थे, क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि अगर पाकिस्तान पर भारत ने पूरी ताकत से हमला बोल दिया तो उसका नाम दुनिया के नक्शे से मिट सकता है, और इसीलिए पाकिस्तान ने अमेरिका के हाथ पांव जोड़ने शुरू किए। पाकिस्तान के लिए कंगाली में आटा गीला होने की नौबत आ गई, क्योंकि अमेरिका के FARA यानी फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के दस्तावेज सामने आए, जिसमें दावा किया गया कि भारत के चलाए ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान डर गया था। ट्रंप प्रशासन तक तेजी से पहुंच बनाने के लिए उसने 6 लॉबिंग फर्मों पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए थे। एक दो बार नहीं बल्कि 50 बार अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क किया। मदद के बदले में उसने निवेश, खनिज और स्पेशल एक्सेस तक के ऑफर दे दिए थे। यानी पाकिस्तान ने साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपनाए, क्योंकि वो चाहता था कि अमेरिका किसी तरह भारत से बोलकर युद्ध रुकवा दे। उस दौरान पाकिस्तान के ही एक पत्रकार ने दावा किया था कि अगर भारत ने अपनी मिसाइलें दाग दी और हमला कर दिया तो पाकिस्तान की औकात 15 दिन चुनाव लड़ने की भी नहीं है। कि पाकिस्तान आपने 4 दिन का, चलो मैं थोड़ा ज्यादा करता हूँ, इसका जवाब जनरल कियानी ने मुझे आज से 4 साल पहले दिया था, जब हमारी बहुत हालात ठीक थे। उसने कहा था, हैदर मेहदी, वी कैन नॉट फाइट अ वॉर विद इंडिया फॉर मोर देन 15 डेज मैक्सिमम। वॉर भी नहीं, कहता है होल्डिंग, हम सिर्फ होल्ड कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। कहता है बहुत खींच लिया तो 20 दिन। और मैंने डॉक्ट्रिन ऐसा बनाया है कि हम 15 दिन में होल्ड करके फिर हम जाएं, भागें, लोगों के पैर पड़े, अमेरिका के पैर पड़े, रशिया के पैर पड़े, चाइना के पैर पड़े। इन सो मेनी वर्ड्स उन्होंने ये जबान तो नहीं इस्तेमाल की, वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड बात कि यार हम फिर उनसे कहेंगे जंग बंद करा दो। लेकिन इंडिया को हम अभी हुआ है सर, जिस तरह अभी हुआ है, ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया ना, फिर बाद में जाके। यानी पाकिस्तान के पत्रकार खुद जान रहे थे कि उसकी हालत कैसी है, लेकिन पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी शेखी बगाड़ने से बाज नहीं आए, और इस चक्कर में उनका मजाक उड़ना शुरू हो गया कि ये पाकिस्तान जो है एक अल्लाह का तोहफा है, इसमें अल्लाह की बड़ी बरकत है, तो ले आओ जो तुमने करना है। दाएं से आना है, बाएं से आना, ऊपर से आना, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस, ठीक है ना। पाकिस्तान के पास खाने को पैसे नहीं है, कर्ज का ब्याज चुकाने तक के पैसे नहीं है, खजाने की हालत ठन ठन गोपाल हो चुकी है। जनता का दम आटा, दाल और चावल खरीदने में निकल रहा है, और ऐसी हालत में पाकिस्तान ने अमेरिका के तलवे चाटने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। और ऐसा उसने भारत की ताकत से डरकर किया, क्योंकि अगर भारत की सेना पूरे दम से धावा बोलती तो पाकिस्तान की सेना का दम निकलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। तो वहीं आईपैक के दफ्तर पर ईडी की छापेमारी को लेकर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ी नाराजगी प्रकट की। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी की रेड के बाद बीजेपी उनकी चुनावी रणनीति, उनके डेटा और उनके सीक्रेट डॉक्यूमेंट की चोरी कर रही है। ममता ने कहा कि उन्हें बंगाल में बीजेपी टीएमसी का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए वो एजेंसियों का सहारा ले रही है। उन्होंने बीजेपी को धमकी देते हुए कहा कि ऐसी हरकतों से वो बंगाल में अपनी सीटें जीरो कर लेंगे। रिपोर्ट देखिए।
कोलकाता में ईडी की रेड के दौरान गजब का हंगामा हुआ। ईडी ने कोलकाता में आईपैक चीफ के दफ्तर में रेड डाली तो सियासी भूचाल आ गया। ईडी ने रेड के दौरान तमाम कागजात की छानबीन की और उन्हें जब्त कर लिया। छापेमारी की जानकारी मिली तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर के साथ आईपैक के दफ्तर पहुंची और फिर खूब हंगामा हुआ। ममता बनर्जी अपने दल बल के साथ पहुंची और ईडी की रेड पर नाराजगी जताई। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। लेकिन आप तो सब सीमा उल्लंघन कर दिया। हमारा आईटी ऑफिस में आके अब सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया। हमारा डेटा, हमारा एसआईआर का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, हमारा आने वाला स्ट्रेटेजी आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है, अब हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। इट इज नॉट दैट दे आर प्राइवेटली ऑपरेटिंग, दे आर वेरी मच ऑथोराइज्ड बाय द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। बीजेपी का माफी का हम बेनामी नहीं करते हैं, ये हम हमारा नाम पे काम करता है एग्रीमेंट के मुताबिक। आई थिंक इट इज इंसान टू ऑल द आईटी सेक्टर। ममता ने मौके पर पहुंचकर केंद्र पर वार किया तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में जरा भी देर नहीं लगाई। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी ने जांच में बाधा डाली है। প্রথমত রেট নিয়ে কোনো মন্তব্য করব না, ওটা ইডি বলতে পারবে কেন রেট করেছে, আমি আই এম নট অ্যাওয়ার। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সংস্থা সাংবিধানিক সংস্থার কাজে এর আগেও হস্তক্ষেপ করেছেন। अब आपको बताते हैं कि आईपैक है क्या। दरअसल आईपैक की स्थापना प्रशांत किशोर ने की थी, जो चुनाव में टीएमसी के लिए काम करता है। बहरहाल आईपैक चीफ के दफ्तर में छापेमारी के बाद पश्चिम बंगाल का सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच गया है। और इससे बीच राजधानी जयपुर के फागी इलाके से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पुलिस थाने के बाहर हंगामा हुआ। ये बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की फागी से, जहां पर पुलिस थाने के बाहर हंगामा हुआ। बस चालक कंडक्टर का हंगामा, कांस्टेबल पर चालान काटने की धमकी देने के आरोप है। बस में सवार यात्रियों से भी अभद्रता करने के आरोप लगे हैं। बस चालक और कंडक्टर ने पुलिस थाने में परिवाद दिया। पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, फागी थाने के बाहर हंगामे की तस्वीरें सामने आई है। जमकर हंगामा हुआ। सबसे पहले सबसे तेज तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हीरालाल सेन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हीरालाल, क्या है ये पूरा मामला, अभी क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, फागी इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां रोडवेज बस चालक और कंडक्टर ने पुलिस थाने के बाहर जमकर हंगामा किया है। आरोप है कि जो सिपाही है, जो कांस्टेबल है, उसने बस को चालान काटने की उसने धमकी दी और साथ में जो बस में सवार यात्री थे उनसे भी अभद्रता का आरोप उस कांस्टेबल पर लगाया गया है। और इस पूरे मामले का एक जो वीडियो है सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिस प्रकार से वायरल वीडियो में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि करीबन 20 मिनट तक ये हंगामा चला है। और इस वीडियो में जो बस कंडक्टर और जो चालक है उसके द्वारा आरोप लगाए गए हैं। पुलिस कांस्टेबल और साथ में एक कोई सब इंस्पेक्टर है, उसका भी इसमें नाम लिया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर। और जो बहुत शुक्रिया हीरालाल, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। ईरान